बिल्कुल। ठीक है, उससे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। और मैं शुरू करता हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे है। तो मैं हूँ दिल्ली से, आदित्य भाटिया नाम है मेरा, बट मेरा अलग यूट्यूब चैनल है कबीर आदित्य करके, तो वो बस हो गया। और मैं एक्चुअली 2004 से ही बाहर रहा हूँ, अज़रबैजान में पढ़ाई की है 2 साल, फिर दुबई पढ़ा हूँ, फिर उसके बाद 5 साल स्कॉटलैंड में पढ़ा हूँ। सिटी का नाम है एबरडीन, EBERDEEN। तो वहाँ पे मैं 5 साल पेट्रोलियम पढ़ा। उसके बाद वहाँ यूके की हालत ख़राब हो गई थी इकोनॉमी वाइज, तो जॉब नहीं मिली, तो मैं डैड के साथ बिज़नेस ज्वाइन कर लिया अज़रबैजान में। अब मैं वहाँ रहता हूँ। तो उसके बाद पहला इनकाउंटर शुरू करते हैं एबरडीन से, यूके से ही हुआ था। तो एक बार मैं एक्चुअली क्या था, वहाँ ग्रेवयार्ड जो शमशान घाट होते हैं ना, वहाँ जैसे दफना देते हैं उनके रिलीजन में, तो वो ग्रेवयार्ड्स को पार्क बना देते हैं। वहाँ वो ऐसे करके बेंच लगा देंगे, ग्रीनरी होगी, तो कभी जॉग पे जाओ, वॉक पे जाओ, तो बड़ा अच्छा लगता है वहाँ से जाने में दिन में। और मैं खुराफाती दिमाग, मैंने कहा दिन में क्यों जाऊँ, रात में जाएंगे जॉगिंग 1-2 बजे। तो मैं जाता था, मैंने कहा यार कुछ हो, यार कुछ फील हो, कुछ कहानी बताओ तुम अपनी। मैं ऐसे करके मैं वहाँ वॉक करने लग जाता था, दौड़ा नहीं। मैंने कहा यार कोई तुम्हारी कुछ कहानी मुझे बताओ। खुद ही चैलेंज कर रहे हो ऐसी एनर्जीज को कि भाई आओ बताओ मुझे क्या सीन है तुम्हारा। अब ये मेरी मम्मी सुन के कहेगी तेरे दिमाग खराब है। बट मेरे ये था यार कुछ कहानी तो बताओ, मैं सुनने को तैयार हूँ। कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा यार क्या है यार, 5 साल हो गए, जो भी ठीक है, निकल गए। फिर बट उससे पहले एक कहानी था, जब जैसे फर्स्ट ईयर में होता हॉस्टल में रहते हो आप, और उसके बाद यूनिवर्सिटी कहते हैं कि अपना अपना देखो, तो तब तक दोस्त बन जाते हैं, फ्लैटमेट्स तैयार हो जाती है कि भाई तू मेरे साथ रह लेगा वो। तो मेरा एक फ्लैटमेट था वेनेजुएला का, मेरा बेस्ट फ्रेंड, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, साथ में सेम कोर्स पढ़ते थे। उसका नाम था जीसस और उसकी माँ का नाम था मेरी। ये होना ज़रूरी है क्योंकि उसकी मदर बहुत रिलीजियस, बहुत स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन, और मतलब ब्लेस्ड विद होली वाटर टाइप्स पूरा, ठीक है। और वो एक नंबर का फट्टू, वो हर चीज़ से डरता था। उसको मतलब भूत का कहानी शुरू करो, वो ये पॉडकास्ट अगर इंग्लिश में भी होता तो देखता नहीं। अच्छा। वो कह रहा मैं दूर रहता हूँ, मुझे ये सेटन वेटन ये सब चीज़ें नहीं पसंद, बहुत बिलीव करता हूँ। मैं कहा ठीक है। तो कहानी हुई, हम नए फ्लैट में शिफ्ट हुए, सामान वामान होता है, और आदमी ये होता है दिन में शिफ्ट हुआ, रात को पार्टी, ठीक है। और जैसे दिन में शिफ्ट हो रहे थे तो उसके कमरे में एक फ़ोटो दिखी थी मैट्रेस के नीचे पड़ी हुई उल्टी। तो मैंने उठा के देखी, मैंने कहा यार जीसस किसका है। कह रहा पता नहीं, मेरा तो नहीं है। मैंने कहा क्या करूँ, फेंक दूँ। कह रहे भाई कुछ मत कर, ऐसी चीज़ों से मुझे बहुत डर लगता है, जहाँ जैसी पड़ी वहीं की वहीं पड़ी रहने दे, छू मत इसको। पिक्चर थी क्या? फ़ोटो थी एक, जैसे अब वो ऐसी फ़ोटो थी कि एक लड़की जैसे वॉक कर रही हो और हैट थोड़ी नीचे थी, और उसको किसी ने फ़ोटो खींची है उसकी दूर से बालकनी से, जैसे छुप के, जैसे कुछ स्टॉक कर रहा हो, जैसे अब मूवीज़ में दिखाते हैं ना स्टॉक करते हुए एक स्क्रीन शॉट, वो था वैसा सीन। तो उसको और डर लगा, कह रहा है भाई रहने दे, पता नहीं किसका क्या मकान वाला क्या स्टोरी है, रहने दे। ठीक है, हो गया। अब कुछ महीनों बाद पढ़ते थे पार्टीज, ये वो, कुछ नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद नॉकिंग की आवाज़ आने लगी रात को मुझे। आपका रूम नॉक होने लग गया? पता नहीं कहाँ से, बस नॉक की आवाज़ आ रही है मुझे। मैं सो गया, मैंने कुछ भी नहीं होगा, हवा हवा होगी जो भी है। और क्या टाइम, किस टाइम पे होता था? 12-1 बजे 2 बजे रात अच्छा। के। तो वहाँ वैसे हवा बहुत चलती थी, ठंडी जगह है, तो मैं कहा पता नहीं क्या है, ठीक है नॉक हो रहा है। मैं इग्नोर करने लगा। फिर मेरा दोस्त आया वही फ्लैट में, भाई तुझे सुनाई दिया कल रात को? मैं कहा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? कह रहे नॉकिंग। तो मेरा खटका दिमाग, मैंने कहा तुझे भी सुनाई दिया? कह रहा हाँ। मैंने कहा होगा कोई प्रैंक कर रहा होगा, होते ही खुराफाती, को कॉलेज का स्टूडेंट होगा, वीड वूड मार के पड़ा होगा, ये सब कर रहे होंगे, पी पा के। मैं कहा ठीक है। तो ये चलता रहा कुछ दिनों तक, नॉकिंग हुई। फिर एक टाइम पे आया, एकदम से वो ड्रम बजाता था अपने कमरे में, हेडफोन्स लगा के ड्रम प्रैक्टिस करता था, वो म्यूजिशियन टाइप था। तो वो एकदम से उसको चीखने की आवाज़ आई, और मैं था हेडफोन लगा, इतनी ज़ोर से चीखने का, तो मैं डर गया उसकी चीख में। क्या हुआ उसके कमरे में भागा। कह रहा भाई, मैं कहा क्या हुआ? मैंने कहा पहले सांस ले। कह रहा भाई मैं ड्रम बजा, मुझे यहाँ से कोने से दिखा, जैसे अब मैं यहाँ से इनको देख सकता हूँ कि अब क्या कर रहे हैं। कह रहा मुझे यहाँ से एकदम से एक आते हुए जाते हुए ऐसे दिखा कुछ। मैंने कहा कोई जैकेट वैकेट टंगी होगी। कह रहे नहीं भाई, कुछ पक्का था और चला गया, जैकेट होती तो वहीं की वही रहती, हवा तो चल नहीं रही। तो कह रहा कुछ था, मुझे थोड़ी डर लगने लगा। और उसी रात को मुझे फिर फील होने लगा कि जैसे कुछ प्रेजेंस है, पीछे कोई खड़ा है, मुड़ के देखा कोई नहीं है। और ये नेक्स्ट डे वो चला गया था कहीं, मैं कुक कर रहा था, अपना लंच बना रहा था किचन में अकेला, कुछ नहीं। और दिन का टाइम, मतलब 2-2:30 बजे 3 बजे मैं किचन में बनाता था, एकदम से मैं मुड़ा पीछे, मुझे लगा वो वापस आ गया। मैं कहा क्या, व्हाट? मैंने पूरा कमरा चेक किया, मैंने कहा शांति से आ गया, कुछ हो तो फील हो जाता है। फिर दरवाजे पे देखा, कुछ नहीं। मुझे हल्का सा फील होने लगा कि ये है। और फिर नॉकिंग की आवाज़ ऐसी थी, वो मूव होती थी,
तो अगर मतलब अगर हमें कॉरिडोर में नॉक सुनाई देता था, हम कभी लिविंग रूम की विंडो की तरफ नीचे दिखता था, बालकनी नहीं थी, नीचे दिखता था, तो वहां आने लग जाती थी। अच्छा। नॉक अपने आप आवाज़ मूव हो रही है। मैं कहा पता नहीं क्या ये होने लगा। हमने फिर पेरेंट्स को बताया अपने, भाई ज़्यादा जानते। मम्मी ने कहा भाई हनुमान चालीसा पढ़ ले, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। हनुमान चालीसा दी थी उन्होंने, जब वो पहले रख दी मैंने टेबल पे, मैंने कहा ठीक है, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। फिर भी नॉकिंग हर एक टाइम पे मुझे होता था, अब आएगी, आने लगी नॉक, ठीक है। अब उसको भी डर ये वो, तो मैंने जीसस जो मेरा दोस्त था, उन्होंने कहा बैठे हैं ऐसे ही दारू वारू पी रहे थे लिविंग रूम में। मैंने कहा क्या करे इसका यार, डर कुछ हो तो है नहीं रहा, बट एक आवाज़ें आ टेंशन रही सी है होती है। लेकिन हाँ, टेंशन होती है कि भाई अब फिर सुनाई देगा, अब पता नहीं नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिस्ट्रैक्ट होते रहते बाबरा। तो हम बैठे रहे, जीसस ने भी वो सोचता रहा। मैंने कहा यार फोटो याद है? वो एकदम हिला, हाँ। मैं फोटो दिखाता हूँ, दिखते क्या है। मैं उसके कमरे में मैट्रेस से निकाली, फोटो देखी। मैंने कहा मुझे लगता है इससे कुछ है। बड़ा स्टूपिड सी बात है, पर मैंने कहा यार इससे कुछ लग रहा है मुझे। क्या कह रहे तू कर जो करना, मैं छू भी नहीं रहा उसको। वो ऐसा तो मैं टच